मुझे बताएं, ये क्या आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे ना नीचे? हुकूमत ने तो इतना बिल डाल दिया और जो टैक्स मकानों को देने चाहिए वो भी किराएदार देते हैं। जुल्म नहीं है ये हमारे साथ? अब मुझे पता है मुझे ये बिल कैसे पे करना है, किस तरह करना है, इतनी टेंशन हो रही है। तो बस जी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, जीना है, जीना इसी का नाम है। हंसी खुशी जियो या रो धो के जियो, जियो जियो खुशी खुशी जियो। अच्छा मैं यूट्यूब फैमिली आज 7-8 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि रात के टाइम भी पंखों के आगे सुकून नहीं आता। अब गांव में तो हम रहते नहीं हैं कि जो टूलों पे चले जाए, और यहाँ पे शहरों में स्विमिंग पूल पे जाना बहुत महंगा है, घरों में एक लगाना बहुत, क्योंकि हमारी इतनी सही कर दी है। आपको दिखा, पहले आप देख चल रहा है जब अपनी गर्मी तो जब हमें ज़्यादा लगती है हम तड़प जाते के अंदर और छानते हैं, चेन में पानी लगा नहाते हैं। मैं आपने ब्लॉग में बताया था। तो महंगाई की वजह से हम पैसे मांगते हैं और नहरों पे भी हम जा नहीं। इस तरीके से आपको ठंडा कर सकते हैं, करें, और एसी के भी पैसे बचेंगे, कूलर के भी पैसे भी बचेंगे। देख लें इनके काम, बात तो कर लेने दें। एसी कूलर के पैसे बचेंगे, आपको जरूरत नहीं है आपको मरने की खपने की। आज मैंने कहा यूट्यूब हम शेयर करता रोज एंजॉय करते। हम कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में, जहाँ पे हमारी हुकूमत ने इतनी महंगाई कर, हम लोगों ने कोई कूलर नहीं चला, एक पंखा, तो उसकी फिर भी हमें पबिला है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो शाम को कूलिंग का इंतजाम ये होता है, हम शाम पे होते हैं, घर को भी सब ठंड, क्योंकि आप पाकिस्तान मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें रहना है, जैसे भी रह रहे हैं। जब तक कहीं एसी चलाते, कूलर नहीं चलाते और नहीं चला सकते, तो वह इस तरह अपने आप को ठंडा करें। तो आप भी पंखा गर्म हवा फेंकते हैं, अल्लाह भी बारिश कर ले, फिर कर लेते। तो आज मैं यूट्यूब हमने एंजॉय करना भी बहुत ठंडा सुकून आता है इससे। बताए 11,000 कराया है और अब 15,000 बिल हम कहाँ से देंगे? देख लें इनका हाल, देख लें। हमने कौन सा यहाँ पे एसी लगाए हुए, कूलर वो खराब पड़ा हुआ बंद, एक और फ्रिज भी अभी अभी सही करवाइए। आप सबके सामने जाते इस तरह से हम इंजॉय करें। देखे मैं यूट्यूब पे नहा के ना मेरे बाल जो चिड़िया का घोंसला बन गए इतने हो गए, लेकिन सुकून हो गया। तो चले अंदर बाल, इतनी गर्मी नहीं थी तो फिर एक दिन नहाते थे, एक दिन नहीं नहाते थे। जब से ज़्यादा गर्मी ये 6-7 दिन से पड़ी तो हम रोज़ ऐसे ही नहाते हैं जैसे आपको दिखाया आज। तो फिर हालांकि मैं मशीन भी इतनी नहीं चला रही, ज़्यादातर लॉन के कपड़े होते हैं फ्रिया के और मेरे, तो हम ऐसे हाथ पे ही धो ले। और आपके सामने वो देखे कूलर भी ख़राब पड़ा है, पंखा एक बस इस कमरे का होता है। तो इसके बावजूद ये बिल देखें आप, ये बिल देखें, ये 15,000 रुपये। अब मुझे बताएं 27,000 में से मैंने 5,000 तो बेटे को देना है, उसमें मशीन की किस्त भी जाएगी, और वो बेचारे ने मोबाइल लिया था तो वो उसकी पैसे देने होते वो जाएंगे। पीछे 24,000 में से मैं अब 11,000 किराया दूंगी, तो 15,000 बिल कहाँ से दे रही हूँ? गैस का बिल भी आ गया 2, चलो गैस का तो कम है, गैस का तो 400-500 रुपये है। तो बत्ती का बिल आप ये देखें। अब मुझे बताइए हम गरीब कहाँ जाएँ, किधर जाएँ? ये जो बाहर हंगामे हुए उसमें हमारा क्या कसूर है? हमने क्या किया था? हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? तो अब मैंने किया फ्रंट कैमरा। तो अब ये बताएं इसमें, ये देखें इस बिल में हमारा क्या कसूर? हम पता चलता है इस कमरे का, तो हम क्या यहाँ इसी चला के बैठे हुए क्या कर रहे हैं हम लोग? एक फ्रिज है बस वो चलता है, वो भी अभी जब से गर्मी ज़्यादा पड़ना शुरू हुई ना तब से हम लोग उसको दिन रात चला रहे हैं, वरना हम इसको दिन को चलाते थे, रात को बंद कर देते थे। तो अब गरीब आदमी किधर? ये सियासतदानों के आपस की लड़ाई में जो बाहर हंगामे हुए ना, उसकी वजह से उन्होंने 4,000 इसके ऊपर टैक्स है, वो उन्होंने अवाम के खाते में टैक्स डाल दी। काम रखते हमारे मुल्क के लिए अल्लाह पाक को अच्छा सियासतदान दे, बस यही दुआ कर रहे होते हैं। क्या चाहिए अवाम को ना आवाज़ उठानी चाहिए। सियासतदानों की वजह से हंगामे होते, ये सब रोले पड़ते, उसी सियासतदान को वो ना जो बिल होते हैं ना गरीब आवाम के, वो उन्हीं को ही डालने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ना वो आवाम के खाते में बिलों की सूरत में आता है, नुकसान होते हैं। और देखे क्या क्या नुकसान हुए, और फिर हमारे मुल्क की आर्मी के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए था। वो अगर आर्मी नहीं ना हमारे मुल्क की तो हम भी सेफ़ नहीं, हमारे फ़ौजी सेफ़ हैं तो हम भी सेफ़ हैं। तो फ़ौजी अपने घर बार, अपने बीवी बच्चों से दूर हमारी हिफाजत के लिए सरहदों पे खड़े होते, उनके साथ हम आवाम को ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। ये गलत है, ये हम क्यों करते? हमने क्यों अपने फ़ौजियों के साथ ज़्यादती की? तो इस हमें तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। ठीक है, हाँ आप उठे अपने लीडर के लिए, आप आवाज़ उठाएं अपने लीडर के लिए, लेकिन अब अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाते हुए ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि लीडर तो चेंज हो जाएंगे, एक गया दूसरा लीडर आ जाएगा, लेकिन फ़ौजी वही रहेंगे। एक फ़ौजी शहीद होता है तो 4 फ़ौजी और आते हैं हमारे लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने फ़ौज को मत नुकसान दो, अपने मुल्क के किसी भी चीज़ को मत नुकसान दो। आपस की लड़ाई आप लोग आपस में लड़ो,
आवाम, मैं कहती हूँ हैरान हूँ कि सियासतदान घरों में बैठे और आप लोग आपस में अपने मुल्क की तबाही करके, अपने मुल्क का नुकसान करके, और आप लोग गरीब आवाम जो होती है ना उनके साथ ये ज़्यादतियाँ करते हैं। तो मत करें, आपके साथ भी होती है लेकिन आप महसूस नहीं करते। वो आके आपके घरों में आपको खर्चा नहीं दे के जाते, बिल नहीं भर के जाते। तो प्लीज़ थोड़ा सा सेव करें अपने मुल्क को भी, अपने मुल्क में रहने वालों को भी, और अल्लाह हदायत दे हमारे सियासतदानों को भी। तो बस जी, ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था, आपके साथ शेयर करना था कि किस तरह गरीब आदमी की ज़िंदगी होती है। कूलर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वक्त गुजारना है, तो इस तरह हम मोटरें चलाते हैं, नहा लेते हैं, और बाहर स्विमिंग पूलों के इतने पैसे भी नहीं दे सकते, और बाहर भी अभी नहीं जा सकते, इतनी गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए फिर घर में ही गुजारा कर लेते हैं। तो आपको व्लॉग अच्छा लगे तो वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आप लोगों से और शिकायत है कि मेरे अगर 71, 72, 81 या 100 व्यू होता है ना, लाइक सिर्फ 27, 25, इससे आगे मेरे लाइक नहीं। ईमानदार इंसान कब तक ईमानदारी करेगा? आखिर तंग आके ना वो बेईमानी तो नहीं करेगा, लेकिन वो छोड़ देगा वो सब कुछ जो वो करता था। तो बोलेगा कि जब मुझे कोई दिल से सपोर्ट नहीं करता तो मुझे क्या ज़रूरत है। अब मुझे बताएं, ये क्या आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे ना नीचे? हुकूमत ने तो इतना बिल डाल दिया, टैक्स मालिक मकानों को देना चाहिए, वो भी किराएदार देते। आवाम के साथ जुल्म नहीं है? मुझे पता है मुझे ये बिल कैसे पे करना है, किस तरह करना है, इतनी टेंशन हो रही है। तो बस जी, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। जीना जीना इसी का नाम है, हंसी खुशी जियो या रो धो के जियो, जियो जियो खुशी खुशी जियो, शुक्र सब्र करते जियो। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेगा, ये भी हो ही जाएगा पे। जाके मालिक मकानों के घरों में टैक्स डाला, किराएदारों को क्यों टैक्स डालते हैं, हमारा क्या कसूर है। तो चले जी, फिर मिलते हो। फ्रिया बाबा अपने काम कर रही है, वो अपनी मस्ती में लगी, उसको कोई पता नहीं मम्मा वीडियो बनाई जा रही है। मेरी बेटी बेचारी को एलर्जी भी हो गई और बुखार भी था। तो चले, अल्लाह हाफिज़।